हम प्रभु के वचन की ओर जाने से पहले एक कहानी मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। एक बार शैतान ना परमेश्वर के सामने पहुंच गया, जैसे अय्यूब के समय पहुंचा था। तो परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आया? उसने बोला, मैं घूम फिर कर, है ना, एक चर्च से आया हूँ। तो उसने बोला, उस चर्च में मेरे लोगों को देखा? शैतान ने बोला, हाँ देखा, आप उन्हें बचाते हैं, आप उनके साथ रहते हैं, इसीलिए वो मुझसे डरते नहीं है। अगर आप थोड़ी देर के लिए मुझे उस चर्च में प्रवेश करने दे, मुझे जाकर उनकी आराधना में उनके बीच में बैठने दे, मैं देखता हूँ कितने लोग आप पर भरोसा रखते हैं और कितने भाग जाते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने कहा, चल मैं तुझे इजाजत देता हूँ, जाकर क्या करो, जाकर बैठ जाओ ना। वो चर्च में आया, जैसे हमारे पकाब है ना आगे बैठे हैं, पकाब जी बैठे थे, और एक बुजुर्ग बहुत उम्रदार व्यक्ति है ना, वो वहां पर बैठा है। शैतान आकर उनके बीच में बैठ गया अपने असली रूप में। सारा चर्च है ना दरवाजे की तरफ देखकर भागने लगा, पूरा चर्च खाली हो गया, कोई भी एक भी व्यक्ति नहीं रहा, डर के मारे सब भाग गए। तो पास्टर को उसने बोला, शैतान ने, मुझे पता है तुम मुझसे क्यों नहीं डरे, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रीचरों की, है ना, जो परमेश्वर के सेवक हैं, उनकी सुरक्षा करता है। लेकिन ये बुजुर्ग से पूछा कि तू क्यों नहीं गया, तू क्यों भागा नहीं, ऐसी क्या बात है जो तुझे मुझसे डरा ही नहीं? उसने बोला, तुझसे क्या डरना है, पिछले 30 साल से तेरी बहन से शादी करके मैं उसके साथ रह रहा हूं। हालेलुया। पिछले 30 साल से तेरी बहन से शादी करके मैं उसके साथ रह रहा हूं, तो तुझसे डरने का क्या मतलब है? तो ऐसा ही है, आजकल लोग क्या करते हैं, बीवियों को, है ना, खतरनाक एटम बम से भी ज्यादा हम मानते हैं। सो हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है ना, हेब्रू उसका चैप्टर 12 वर्स 15, इब्रानियों 12 अध्याय उसका 15 पद में है ना। मैं जल्दी खत्म करूंगा, आज तो हमारे चेयरमैन ने नहीं बोला शॉर्ट शेयरिंग, लेकिन फिर भी मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगा। वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कस दे, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित होने की बात करता है। हम सब प्रभु के अनुग्रह में है। ये जो इब्रानियों की पत्री लिखी गई, कोई कहता है कि पौलुस ने लिखी, जो उसकी लिखने की शैली है, उसका लिखने का तरीका है, पौलुस की दूसरी पत्रियों से मिलता जुलता है। वही कहता है कि इसीलिए कहा जाता है कि पौलुस ने लिखी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिखने के ऑथर के बारे में मालूम नहीं है, अननोन ऑथर है। लेकिन यहाँ पर ये पत्री लिखी जा रही है यहूदी लोगों के लिए जो विश्वास में आ चुके थे, यहूदी कलीसिया के लिए। पौलुस, मैं कहता हूं, मैं इस प्रकार से मानता हूं कि पौलुस ने लिखी है। पौलुस यहूदी कलीसिया के लिए, या लेखक जो इसका ऑथर है, वो यहूदी कलीसिया को लिखते समय उनकी चिंताओं को जानता था। वो ये बात को बड़ा क्या बोलते हैं, गंभीरता से ले रहे थे। पहले समय में उनके पास बलिदान थे, अलग अलग त्योहार थे जिनको वो यहूदी लोग नियम के अनुसार मानते हैं। लेकिन यीशु मसीह में आने के बाद उनके लिए कोई त्योहार नहीं है, कोई नए चांद का दिन नहीं है, कोई खास व्यक्तित्व नहीं है, कोई बलिदान चढ़ाने की प्रथा नहीं रही। इसीलिए उनको, उनके मन में संदेह होने लगा कि क्या परमेश्वर के लिए हम सही रीति से बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। तब पौलुस अलग अलग तरीके से लिखता है। कुछ लोग स्वर्गदूतों की आराधना को बहुत मुख्य मानने लगे। तब परमेश्वर ने कहा, स्वर्गदूत, परमेश्वर के वचन में पौलुस ने कहा, स्वर्गदूत भी हमारे समान ही हैं, जो हमारी सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने भेजे हुए, जो उद्धार पाते हैं उन लोगों के लिए। ऐसे उसके बाद वो स्वर्गदूतों के बारे में बात करता है। उसके बाद महायाजक के बारे में बात करता है कि यीशु मसीह हमारा महायाजक है। उसके बाद उत्तम बलिदान जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दिया, उसके बारे में बात करने के बाद ये 12वें अध्याय में, 11वें अध्याय में विश्वास के बारे में, विश्वास के हीरोज के बारे में बात करता है। उसके बाद 12वां अध्याय जब शुरू होता है, वो कहता है कि जब गवाहों का ऐसा बादल, इतनी गवाहियां हमने सुनी विश्वास के लोगों की, तो हम हर एक उलझाने वाली वस्तु, रोकने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में दौड़े जिसमें प्रभु हमें दौड़ाना चाहता है। संजू भाई ने भी पिछले महीने में, है ना, इस विषय पर कई बार बात किया था। उनके सितंबर, आई थिंक, है ना, सितंबर में जब पूरे चर्चेस में अलग अलग कुछ मनाया जाता है ना, सब चर्चेस में, तो लोग घरों में आते हैं, कॉटेज मीटिंग्स होती है, पास्टर लोग आते हैं, एल्डर आते हैं। तो उस समय के लिए थीम उनके चर्च का यही था, 12 का
इब्रानियों 12 का 1 और 2 पद है ना, हम प्रभु की ओर देखें। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं वो ताड़ना के बारे में बोलता है कि परमेश्वर की ताड़ना कैसी है, लेकिन लास्ट में आते आते वो 15वें वचन में इस प्रकार से कहता है कि तुम में से बहुत लोग परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाओगे। हालेलुया। क्यों वंचित रह जाएंगे? वो कहता है कि तुम में कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट ना दे, है ना। ये वचन जब मैं सुबह प्रार्थना कर रहा था, कल रात को भी मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैं क्या प्रचार करूं। कल मसीहा जी ने मुझे बोला प्रचार करने के लिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उनकी जगह मैं शॉर्ट शेयरिंग लूं। तो मैं प्रार्थना करते समय मेरे स्वप्न में सुबह के समय परमेश्वर ये वचन मेरे सामने लेकर आया। मैंने अपनी पत्नी से भी बताया कि परमेश्वर इस वचन से क्यों मुझसे बात करना चाहता है। आजकल कलीसियाओं में कड़वी जड़ बहुत ज्यादा क्या हो रही है, जन्म ले रही है, मतलब जड़ पकड़ रही है। एक ऐसा पेड़ है, कड़वी जड़ का मतलब क्या है? ना माफ करने वाली आत्मा, जो एक बीज है, किसी को ना माफ करने वाला जो बीज है वो जड़ पकड़ लेता है। उसको परमेश्वर का वचन कहता है कि वो ऐसा बीज है जो कड़वा है, जिसमें निकलने वाले फल वो ऐसे होंगे कि तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह से क्या कर देंगे? वंचित कर देंगे। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? माफ करने का स्वभाव ही परमेश्वर के अनुग्रह में गिना जाता है। अनुग्रह का मतलब क्या है? किसी चीज को पूरी रीति से माफ करना। यीशु मसीह ने मुझ पर और आप पर परमेश्वर ने अनुग्रह करके अपने पुत्र को भेजा। यीशु मसीह ने अनुग्रह करके मुझे और आपके लिए बलिदान दिया, मेरे और आपके पापों को मिटा दिया। लेकिन आज भी कलीसियाओं में ना माफ करने वाली प्रथा, ना माफ करने वाली बातें बहुत गहराई से जड़ पकड़ी है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, तुम में से कोई भी यदि उस कड़वी जड़ में पड़ा हुआ है तो किसी भी रीति परमेश्वर के अनुग्रह को ना पाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसी का अनुग्रह आएगा, है ना। जब पवित्र आत्मा ने छुटकारे के दिन के लिए मुझ पर और आप पर छाप दी है, वो लोग उठाए जाएंगे जो परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए हैं। रैप्चर में सब लोग जो यीशु यीशु चिल्लाते हैं सब लोग जाने वाले नहीं हैं, लेकिन जो परमेश्वर के अनुग्रह में बने हुए लोग हैं वो ही केवल परमेश्वर के पास पहुंचाए जाएंगे। यदि डिट्रोनोमी उसका चैप्टर 29 वर्स 15 भी आप वर्स 18 भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसी कड़वी जड़ के बारे में लिखा गया है। उसमें लिखा है कि ऐसा कोई कड़वा बीज तुम्हारे बीच में ना बोया जाए जिसका फल क्या हो? सांप के विष के समान हो या बहुत कड़वा हो, जिसको कोई खा नहीं सकता, है ना। वो क्यों कहता है वहां पर? यदि ऊपर पढ़ेंगे मूर्ति पूजा के बारे में, लेकिन नए नियम में यदि इसका 12 का 14 पद पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है सबसे मेल मिलाप करो। उसके बाद वो कड़वी जड़ के बारे में पौलुस बात कर रहा है, या ये लेखक जिसने भी इब्रानियों की पत्री लिखी है वो उसके बारे में बात कर रहा है। मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोने में कड़वी जड़ क्या है? जगह प्राप्त किए हुए हैं। हम लोगों को माफ नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों को भुला नहीं पा रहे हैं। यदि आपके मन में कड़वी जड़ है आप आशीषित नहीं हो सकते। आप यदि जेनेसिस चैप्टर 4 पढ़ेंगे वहां केन और हेबेल के बारे में लिखा गया है। उत्पत्ति 4 अध्याय में एक भाई दूसरे भाई से जलन रखने के कारण, उसके मन में उसके लिए कड़वाहट होने के कारण उसने अपने भाई को मार दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि केन को परमेश्वर ने श्रापित कर दिया, उसको भगोड़ा कह दिया, है ना, उसको खून करने वाला कह दिया, उसको अपराधी कह दिया। परमेश्वर नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम कड़वी जड़ अपने मनों में रखें, क्योंकि कड़वी जड़ आप हो सकता है चाकू लेकर उसका मर्डर ना करें, लेकिन आपके चेहरे कई लोगों के मनों को उदास कर सकते हैं जब वो आपके सामने आते हैं। हालेलुया। आपके चेहरे लोगों को निराशा में डाल सकते हैं, लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल बाइबल में दिया गया है जिसने अपने साथ बुरा होने के बावजूद, है ना, यदि आप यूसुफ के जीवन के बारे में देखेंगे, जोसेफ की लाइफ के बारे में ना, 17 साल में जब वो छोटा बच्चा था उसका पिता उससे बहुत प्रेम करता है। उत्पत्ति जेनेसिस 37 चैप्टर में लिखा है उसका पिता उससे बहुत प्रेम करता है। 37 का 4 में तो अपने सब भाइयों से बढ़कर क्या है, परमेश्वर याकूब यूसुफ से प्रेम करता था। सब भाई 10 और 11 भाई और हैं, है ना, बहुत बड़ा परिवार है। एक बहन है, 12 भाई हैं। उनके बीच में सबसे ज्यादा प्रेम किसको मिला? 11वें बच्चे को। मेरे हिसाब से पिता सबसे ज्यादा प्रेम करता है बड़े बच्चे को,
और माँ सबसे ज्यादा प्रेम करती छोटे बच्चे को। जो मेरा सोच है, जो मेरा अनुभव है अपने व्यक्तिगत जीवन में, है ना, पिता किसको प्यार करता है? सबसे बड़े बेटे को। लेकिन यहां पर याकूब बड़े बेटे को प्यार नहीं कर रहा है, वो 11वें बेटे को, ना सबसे छोटे को, ना सबसे बड़े को, है ना। ये इसकी माता भी नहीं है। याकूब की, यूसुफ की और बिन्यामीन की माँ क्या हो चुकी है? गुजर चुकी है। उसके बाप ने उसको बड़े प्यार से पाला है, लेकिन इसकी एक आदत थी यूसुफ की, उसके भाई कुछ भी गलत करे, कुछ भी बुराई करे, वो क्या करता है? अपने पिता के पास उनकी बुराई को पहुंचाता है। इस वजह से वो क्या करने लगे? उसके भाई उससे नफरत करने लगे। उसके बाद उसने सपन देखा, है ना। सपन देखने के बाद उसने कहा, मैंने देखा 12 फूले हैं, है ना, वो मेरे सामने दंडवत कर रहे हैं। उसके बाद मैंने आकाश में तारे देखे, सूरज चांद मुझे दंडवत कर रहे हैं, तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। और उसके भाइयों ने उसका अनुवाद तुरंत कर दिया कि क्या है, तू हमारा क्या प्रभु बनना चाहता है? तू हमसे बड़ा होना चाहता है? ऐसा करके उसके भाई हमेशा उससे नफरत करते रहे। जब उन्होंने नफरत की, उस समय में एक समय आया जब वो अपने भाइयों का हालचाल पूछने के लिए गया, और उसके भाइयों ने उसे क्या कर दिया? बिक्री कर दिया, ना, मारने के लिए। पहले उसको क्या किया? हम इसको मार देते हैं। यहूदा ने बोला नहीं नहीं, मारेंगे नहीं, इसको एक गड्ढे में डाल दो, है ना। तब इस्माइलियों का एक ग्रुप जा रहा था, जिन्होंने उसको उस गड्ढे में से, कुएं में से निकाल कर मिस्र में ले जाकर बेच दिया। किसने उसके साथ बुराई की? चर्च के लोग नहीं थे, आसपास के लोग नहीं थे, उसके अपने भाई बहन थे। हालेलुया। फिर भी यूसुफ के मन में अपने भाइयों के लिए कड़वाहट नहीं थी। यूसुफ उन्हें माफ कर चुका था। यदि आप उत्पत्ति आगे पढ़ेंगे 47, 42, 43 में पढ़ेंगे तो वो पूरी रीति से उन्हें माफ कर चुका था। यूसुफ जेल में गया, वहां जाकर भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा, अपने भाइयों के लिए बुराई नहीं सोच रहा है कि उन्होंने मेरे साथ बुराई की थी, इसीलिए आज मैं पोतीफर के घर में हूं, ये नौकर बन के हूं, उसने ये मेरे भाइयों ने मेरे साथ बुराई की, इसलिए आज मैं जेल खाने में हूं। इन तमाम चीजों को यूसुफ ने नहीं सोचा। जोसेफ के मन में केवल एक बात थी कि एक योजना के तहत परमेश्वर ने मेरे भाइयों के द्वारा मुझे गड्ढे में डाला, मुझे वहां से बिक्री किया गया, मुझे मिस्र में लाया गया, मुझे पोतीफर के घर में नौकर बनाया गया, वहां से निकालकर मुझे जेल में लाया गया, क्योंकि परमेश्वर की एक योजना मेरे जीवन में है। उसने अच्छी तरह इस बात को जाना। जब लोग आपका तिरस्कार करते हैं, जब लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, आप चिंता मत करिए। आप गीत गाते, लोगों को पसंद हो ना हो, चिंता मत करिए, वो परमेश्वर आपको पसंद करता है, क्योंकि आप उसकी स्तुति के लिए गा रहे हैं। जब आप आराधना करते हैं, कोई आपको पसंद करे ना करे, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, कोई आपकी सूरत पसंद करे ना करे, कोई आपके प्रचार को पसंद करे ना करे, चिंता मत करिए। कोई आपको देखना चाहे ना देखना चाहे, एक चीज याद रखिए कि आपको किसी एक मकसद से परमेश्वर ने इस दुनिया में रखा है। अपने मन में कड़वी जड़ को जन्म देने ना दे, अपने मन में कड़वाहट को जड़ पकड़ने ना दे। यदि आप कड़वाहट को जड़ पकड़ने देंगे, परमेश्वर का वचन केन के बारे कहता है कि वो श्रापित हो गया, क्योंकि कड़वी जड़ ने उसे मर्डर करने पर क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। पुराने नियम में मर्डर था, लेकिन नए नियम में यदि आप आएंगे पहाड़ी उपदेश में, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम में से कोई अपने भाई को हे मूर्ख कहता है तो उसकी हत्या करता है। हालेलुया। हम अपने लोगों को मूर्ख कहना बंद कर दे। हमें दूसरों के प्रति हमारे मन में कड़वाहट को रखना बंद कर दीजिए। आप ध्यान दीजिए कि 12 भाइयों में एक बहन है, 13वीं बहन है। उन 13 में से परमेश्वर ने यूसुफ पर अपने मन को लगाया। हो सकता है आपके जीवन में भी आपके बहुत से भाई बहन हो, आपके रिश्तेदार हो, उनके बीच में परमेश्वर ने आप पर अपने दृष्टि को लगाया है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कड़वाहट में पड़कर अपनी उस आशीष से वंचित हो जाएं जो परमेश्वर देना चाहता है। यूसुफ ने जेल में रहते समय अपनी कोशिश से जेल से बाहर आने की योजना बनाई। उसने जब पिलाने वाले को, पकाने वाले को उसके सपन का अर्थ बताया, और उसने कहा कि जब तू राजा के सामने जाएगा पिलाने वाले को, तो मुझे क्या करना, याद करना। लेकिन परमेश्वर ने कहा यूसुफ अभी तेरा टाइम नहीं आया है, अभी तुझे और कष्ट में रहने की जरूरत है। आप जब कष्ट में हैं, आपके लोग आपको, आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार आपको उंगलियां उठाते हैं, आपको नीच बोलते हैं, नीचा देखते हैं। हो सकता है आपने प्रभु को ग्रहण करने के कारण आपके
कि लोग आपको पसंद ना करें, आप ज्यादा चर्च की तरफ आने के कारण लोग आपको ज्यादा धर्मी समझने के लिए मजाक बनाने लगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में आपको तैयार कर रही है। हालेलुया। वो कहता है कि कड़वी जड़ के अनुग्रह में हो सकता था, परमेश्वर की आशीष में हो सकता था, लेकिन उसने कड़वी जड़ को अपने जीवन में, कड़वाहट को जड़ पकड़ने दिया अपने मन में, इसलिए अपने भाई की हत्या करने के कारण वो श्रापित हो गया। लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को कभी भी उसने ये नहीं सोचा। केन और यूसुफ की हम तुलना करें तो दोनों एक जैसे ही हैं। यूसुफ भी अपने पिता का प्रिय है, केन और हाबिल भी अपने माता पिता के प्रिय होंगे, लेकिन हाबिल परमेश्वर से प्रेम करने वाला था, उसने उत्तम बलिदान चढ़ाया, उस उत्तम बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया। इस वजह से केन ने क्या किया, हाबिल को कड़वाहट के कारण मार दिया। यूसुफ के भाई भी है ना, उससे जलन रखने के कारण, अपने मन में उसके लिए कड़वाहट रखने के कारण उसको उन्होंने बिक्री कर दिया, उसको मरने के लिए छोड़ दिया। ये तो प्रभु का प्लान था कि उस कुएं में उसकी जान भूख और प्यास से नहीं गई। इस्माइल के ग्रुप के लोगों ने, इस्माइली लोगों ने, है ना, इस्माइल कौन है, इब्राहिम का दूसरा बेटा है ना, पहला प्रतिज्ञा का संतान इसहाक, लेकिन शारीरिक इच्छा से उत्पन्न हुआ वो इस्माइल है। उसके लोगों ने, परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया अपनी योजना यूसुफ के जीवन में पूरी करने के लिए। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में भी कड़वाहट आने के समय आपको चेतावनी देता है कि कड़वाहट को अपने जीवन में जड़ ना पकड़ने दे। यदि आप उत्पत्ति में पढ़ेंगे, आगे 40 में पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया, मिस्र का क्या बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, बड़ा अकाल पड़ गया। 2 साल के बाद उसके भाई, उसके क्या बोलते हैं, उसके अपने लोग जो यूसुफ को पहचानते नहीं थे, क्योंकि अब यूसुफ बड़ा हो गया है, अब यूसुफ 30 साल का हो गया, 17 साल में उसको बेचा गया, 13 साल बाद उसने अपने भाइयों को देखा तो उसने पहचान लिया, लेकिन वो इसे नहीं पहचान पाए। वो चाहता तो बदला लेने का समय था, क्योंकि अब उसको ये अधिकार दिया गया कि मिस्र में फरोन के बाद यदि कोई और दूसरा व्यक्ति है तो वो यूसुफ होगा, जो वो कहेगा वही मिस्र में क्या होगा, आज्ञा का पालन होगा। लेकिन उसने अपने भाइयों को क्या नहीं किया, उस कड़वाहट को अपने मन में नहीं रखा, इसलिए वो राजा के सिंहासन पर बैठ गया। राजा ने कहा, मैं तेरी आज्ञा के बिना, मैं तुझे अधिकार देता हूं, तेरी आज्ञा के बिना यूसुफ या जोसेफ मिस्र में कोई अपना हाथ और पैर भी हिला ना पाएगा। हालेलुया। कोई बगावत भी नहीं कर पाएगा। जब आप उसको, परमेश्वर ने बड़ी योजना से मिस्र में भेजा ताकि जो लोग, जो भाई बहन, जो उसके अपने लोग उसका तिरस्कार करते हैं, उनको वो अकाल के समय में भोजन के द्वारा जीवित रख सके। हालेलुया। वो बोल सकता था, मैं इनको राशन नहीं दूंगा, मैं इनको क्या बोलते हैं, इस बार जब मेरे भाई आए हैं मैं इनको जेल में डाल दूंगा, मैं बदला लूंगा क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बुराई की। लेकिन उसने उनकी बुराई से ज्यादा ये पसंद किया कि परमेश्वर ने मुझ पर जो अनुग्रह किया है, मुझ पर जो आशीष दी है, मुझे जो ब्लेसिंग प्रभु ने दी है, उस ब्लेसिंग को मैं उन तक पहुंचाऊंगा, चाहे वो मेरे बारे में अच्छा सोचे या मेरे बारे में बुरा सोचे। हालेलुया। जब आप लोगों के लिए अच्छाई करते हैं, एक चीज याद रखिएगा, परमेश्वर आपको नीचे नहीं होने देता। आपको परमेश्वर ने किस लिए रखा? मैं अपने चेयरमैन से बात कर रहा था एक दिन मणिपुर के सिचुएशन के बारे में। उन्होंने कहा कि सही समय पर परमेश्वर आपको मणिपुर में लेकर गया। तो मैंने पूछा कैसे? उन्होंने कहा जोसेफ को जैसे परमेश्वर लेकर गया, आज भी विश्वानी के लिए अगर कोई वहां पर हम कुछ भी रिलीफ करना चाहते हैं, कोई व्यक्ति है तो आप हैं जिसके द्वारा हम क्या कर पा रहे हैं, रिलीफ कर पा रहे हैं। मेरे को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन जब मैं यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ रहा था, मैं उस पर विचार कर रहा था, उसका जीवन तिरस्कृत जीवन था, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे, लोग उस पर लांछन लगा रहे थे। उसके भाई कहते हैं कि ओ देखो, पिता का सबसे प्रिय बेटा आ गया, जो पिता इससे प्रेम करता, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको मारने के लिए डाल दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है
जब परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, उस समय में कोई भी कड़वी जड़ आपके ऊपर आएगी तो परमेश्वर अपने हाथ को हटा देगा। कुएं में पड़े हुए यूसुफ यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरा कर, मेरे भाइयों को आशीष दे, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को आपके खिलाफ कुछ भी करें, आप चिंता मत करिए। हमारे भाई बहन कौन है? मसीह लोग हैं, जो आज प्रभु को जानने वाले लोग हमारे खिलाफ में खड़े हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कोई भी कड़वी जड़ किसी के विरोध में भी तुम्हारे मन में उत्पन्न ना होने पाए। यूसुफ जो सबसे बेकार समझा जा रहा था, आज सारे भाई, पिता, माता, सब लोग उसके सामने घुटने टेक कर उसको दंडवत कर रहे हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचन में बने रहेंगे, आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट ना होगी, आपके मन में माफ करने का हृदय होगा, तो निश्चय आपको परमेश्वर ऊंचाई पर रखेगा। जो आपसे तिरस्कार करते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, उन लोगों के घुटने परमेश्वर आपके सामने टिका देगा। हालेलुया। वो यूसुफ के लिए केवल परमेश्वर का दर्शन नहीं था कि फूले उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, आकाश के तारे, सूरज, चांद उसके सामने दंडवत कर रहे हैं। वो हर एक विश्वासी के लिए है जो हर एक परीक्षा में स्थिर होकर बिना कड़वाहट के प्रभु के नाम से आगे बढ़ता है। उन सब के ऊपर परमेश्वर अपनी आशीर्वाद देकर आता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम कड़वी जड़ को, कड़वे बीज को अपने हृदयों में जड़ ना पकड़ने दें, क्योंकि जब वो बढ़ता जाएगा, जब छोटा है ना, उसको जड़ के साथ निकाल कर फेंकना आसान है, लेकिन यदि बड़ा पेड़ बन जाएगा, उसकी जड़ें बहुत गहरी बन जाएगी, तब आप उसको निकाल नहीं सकते। उस समय यूसुफ ने ये नहीं कहा कि मैं इन्हें खाने की वस्तुएं ना दूंगा, मैं इन्हें राशन ना दूंगा, मैं इन्हें भोजन सामग्री ना दूंगा, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बुराई की है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है राशन के साथ साथ उनके बोरों में रुपया भी यूसुफ ने रखवा दिया। हालेलुया। वो पैसा देकर खरीदने आए थे, लेकिन आज परमेश्वर मुझे और आपको इस योग्य बनाया है कि हम लोगों की मदद कर सके। क्यों? अगर कड़वी जड़ मुझ में और आप में होगी, परमेश्वर मुझे और आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। परमेश्वर यीशु मसीह भी चाहता तो कड़वी जड़ अपने मन में रख सकता था। इन लोगों ने मुझे रात भर मारा है, इन लोगों ने मुझे रात भर सताया है, सैनिकों ने मेरा मजाक उड़ाया है, मैं अब क्रूस पर इन लोगों के लिए नहीं चढ़ूंगा। मैंने इन्हें भोजन दिया था, मैंने 5000 को खिलाया, मैंने मुर्दों को जीवित किया, अंधों को आंखें दी। आज ये देखने वाले लोग मुझ पर पत्थर मारने के लिए तैयार है, मुझे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, मैं इनके लिए क्रूस पर ना चढ़ूंगा। अगर यीशु मसीह भी कड़वी जड़ को रखता तो अनुग्रह मुझ पर और आप पर कभी नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 पद में कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही विश्वास से मेरा उद्धार हुआ है। ये मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की दया है। आपके कारण परमेश्वर का अनुग्रह आप पर नहीं हुआ है। परमेश्वर ने उद्धार किया, अनुग्रह आप पर हुआ था और उद्धार किया, लेकिन न्याय के दिन में, रैप्चर के दिन में यदि आपके अंदर कड़वाहट होगी, कड़वा बीज आपके अंदर होगा, कड़वी जड़ आपके अंदर होगी, आप उस दिन उठाए जाने के योग्य नहीं होंगे। रैप्चर के दिन परमेश्वर कहता है वो लोग उठाए जाएंगे जो पवित्र आत्मा उनको यीशु मसीह के स्वरूप में बना देगा। हालेलुया। बॉडी बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, स्वभाव बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, नए होकर हम परमेश्वर के पास पहुंचाए जाएंगे। मेरे प्रिय, उससे पहले यहाँ रहते समय हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, हम अपने मनों में कड़वाहट को ना लेकर आए। किसी के भी प्रति हमारे मन में कड़वाहट है तो आज मेरा और आपका फर्ज है हम उस कड़वाहट को दूर करें, प्रभु से माफी मांगे। ऐसा ना हो हम केन के समान श्रापित हो जाए। परमेश्वर ने उसको बहुत भयंकर श्राप दिया है, यदि मैं पढ़ूंगा तो बहुत समय हो जाएगा, आप उसको घर जाकर 4 अध्याय को जरूर पढ़िएगा, उत्पत्ति 4 अध्याय, और यूसुफ के जीवन में कैसी आशीषें दी। नौकर था लेकिन फिर भी उसको पोतीफर ने अपने पूरे घर पर अधिकारी ठहराया। जेल में था लेकिन जेलर ने उसको सब कैदियों के ऊपर अधिकारी ठहराया, और जब फिरौन के भवन में पहुंचाया गया पूरे मिस्र के ऊपर अधिकारी ठहराया। आप कड़वाहट को निकाल कर फेंके, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपके शत्रुओं को भोजन खिलाने के लिए इस जगह लेकर आया है।
आप पर अनुग्रह किया है। हम अपने जीवन से कड़वाहट को दूर करें, किसी के लिए भी कड़वाहट मत रखिए। उसने आपके साथ क्या किया मत सोचिए, ये सोचिए कि यीशु ने आपके साथ क्या किया है। यदि हम प्रभु को देखेंगे तो लोगों ने हमारे साथ जो किया है वो हमें कुछ भी व्यवहार ना लगेगा। लोगों ने जो हमारे साथ बुराई की वो हमारे लिए कुछ भी उसके सामने नहीं, जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सही है। जो मैंने बुराई सहनी थी वो यीशु ने सह ली। हमें लोगों को माफ करने की आदत डालना है, अपने अंदर से कड़वाहट को, कड़वी जड़ को निकाल देना है। वो परमेश्वर का वचन प्रेरितों के काम में शिमोन जादूगर आकर पतरस से पूछता है कि मुझे ये रुपया ले और जो चंगाई तुम लोगों को करते हो वो सामर्थ मुझे क्या कर दो, तुम बिक्री कर दो। तो उसने कहा पित्त सी कड़वाहट तेरे मन में क्यों आई, इसी के साथ तू क्या हो जा, नाश हो जा। जब भी कड़वाहट आएगी श्राप आएगा, जब भी आपके मन में बुराई आएगी श्राप आएगा। आप लोगों को माफ करें, कड़वी जड़ को आज प्रभु के सामने निकाल कर फेंक दे। प्रभु ने मुझे और आपको कठिन रास्ते पर चलने के लिए बुलाया है। लोगों ने यूसुफ मरने के बाद कोई किसी उसके भाइयों को नहीं पहचानता था। यूसुफ जब तक जिंदा था तब तक उसके भाइयों की पहचान यूसुफ के द्वारा मिस्र में होती थी। ऐसे ही आपके द्वारा आपके भाई बहनों की पहचान है, आपके द्वारा आपके कलीसिया की पहचान है, आपके द्वारा परमेश्वर के राज्य की पहचान है। परमेश्वर आपको लेकर इस्तेमाल करना चाहता है, तब इस्तेमाल कर पाएगा जब कड़वाहट आपके मन से दूर हो जाएगी। आज प्रभु के हाथों में सौंपे, आपके बड़े हो, आपके छोटे हो, आपके रिश्तेदार हो, आपके अपने लोग हो, कलीसिया के लोग हो, सबको हम प्रभु के हाथों में सौंपे। प्रभु मैं अपने अंदर जो कड़वाहट है आज मैं निकालती हूँ, मुझे क्या करो, मुझे क्या करो है? आप यूसुफ के समान आशीषित करो। हालेलुया। मैं केन के समान श्रापित नहीं होने चाहता, मैं शिमोन के समान, उस जादूगर के समान श्रापित नहीं होना चाहता। मैं प्रभु आपके दासों के समान आशीषित होना चाहता हूँ। मैं यूसुफ की आशीष अपने अपने परिवार में देखना चाहता हूँ। प्रभु आप मुझे अगुवाई कीजिए। जब आप कड़वाहट को निकाल देंगे परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। अगर आप कड़वाहट मन में रखेंगे, मैं आपको सच्चाई बोलता हूँ, बाइबल में जितने लोगों ने कड़वाहट रखी, चाहे शाऊल हो वो भी नरक की ओर सफर किया, केन हो वो भी हत्यारा बनकर नरक की ओर सफर किया। हर एक व्यक्ति जिसने अपने मन में कड़वाहट रखा वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं गिना गया। परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना चाहता है। आप माफ करें, परमेश्वर आपको ऊंचा करता जाएगा। लोग आपके खिलाफ खड़े हो, एक चीज हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने मुझे आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है। मैं किसी व्यक्ति को मेरे को टॉर्चर करने के कारण मैं उस आशीष तक पहुंचने में वंचित नहीं रहूंगा। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर हुआ है। हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़े। परमेश्वर के अनुग्रह इसलिए हम पर हुआ क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे और आपके अपराधों को क्षमा किया। यदि यीशु के मन में कड़वी जड़ होती, परमेश्वर के मन में आदम के लिए कड़वी जड़ होती, तो हमारे लिए उद्धार का प्लान परमेश्वर तैयार नहीं करता। हालेलुया। यीशु मसीह, परमेश्वर ने भी कहा, यीशु ने भी कहा, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। मैं तुम में जैसा मेरा स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो, जैसा मेरा चाल चलन है वैसा मसीह यीशु के समान तुम भी चलो। बार बार परमेश्वर का वचन मुझे और आपको परमेश्वर जैसा बनने के लिए, यीशु के जैसे स्वभाव में चलने के लिए हमें बुलाता है। एक दिन आएगा जैसे उसने आदम को बिना पाप बिना कलंक के सृष्टि किया था, वैसे ही पवित्र आत्मा मुझे और आपको रूपांतर करके प्रभु के पास ले जाएगा। केवल उन लोगों को लेकर जाएगा जिनके मनों में कड़वी जड़ नहीं है। इसलिए पौलुस इब्रानियों की कलीसिया को लिखते समय कहता है कि 12:14 में मेल मिलाप रखो, है ना। 15 में कहता है तुम में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाए। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ और आपको न्याय के दिन में भी बचाने के लिए काफी है। हालेलुया। न्याय मुझ पर और आप पर नहीं होगा यदि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर और आप पर बना है। हम अपने आप को प्रभु के अनुग्रह में रखें। यदि प्रभु का अनुग्रह मुझ पर आप पर होना है तो मरियम के समान बिना कपट बिना बुराई के मुझे और आपको रहना है। मरियम के मन में किसी के लिए कोई भी कड़वाहट नहीं थी, इसलिए स्वर्गदूत ने आकर कहा, हे मरियम तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हालेलुया। क्रिसमस का सीजन शुरू हो चुका है।
पहला संदेश, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करना चाहता है, परमेश्वर की छाया आप पर अनुग्रह करना चाहती है। यीशु मसीह आपके हृदयों में, आपके जीवनों में जन्म लेना चाहता है। वो कहता है कि कड़वी जड़ को, कड़वाहट को अपने मनों से निकालिए, किसी के लिए कड़वाहट को ना पालिए। आपके साथ लोगों ने अच्छा किया, बुरा किया, उसका हिसाब परमेश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए। आप लोगों को माफ करिए, परमेश्वर जरूर आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। इस समय हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम प्रभु को कहें, प्रभु जो कड़वी जड़ मेरे मन में है, किसी के लिए भी, अपने बच्चों के लिए बुराई हमारे मन में हो सकता है। हम हो सकता है किसी बात पर अपने बच्चों से नफरत कर रहे हो, हम अपने बहू से, अपने बेटे से, अपने लोगों से नफरत कर रहे हो, हमारे रिश्तेदार हमसे नफरत कर रहे हो। इसी वजह से हम भी बदले में उनसे नफरत कर रहे हैं। अपने भाई बहनों के द्वारा आपको चोट लगी है, आप उनसे नफरत कर रहे हैं। उन सब चीजों को अपने मन से आज निकाल दीजिए। प्रभु को कहिए, प्रभु मैं यहाँ तैयार हूँ, प्रभु अपने अनुग्रह की छाया मुझ पर कीजिए। प्रभु हम सामर्थी परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करें, अपने हृदय को जांचें, एक बार फिर अपने हृदयों को जांचें। आज परमेश्वर मेरे प्रियो इस वचन को आपके सम्मुख इसलिए लेकर आया क्योंकि कलीसिया में कड़वी जड़ है। परमेश्वर ने देखा है कि कलीसिया में कड़वाहट जड़ पकड़ चुकी है। परमेश्वर उस जड़ से उस पेड़ को निकालना चाहता है, क्योंकि उसका फल यदि आएगा तो आप, उसका फल ये है कि अनुग्रह आप पर ना होगा, आप अनुग्रह से वंचित हो जाएंगे। हम परमेश्वर के हाथों में अपने जीवनों को समर्पण करें। हमारे सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों को प्रभु आप जांचें। प्रभु हम अपने शत्रुओं को, जो हमारे विरोध में बातें करते हैं, हमारे विरोध में योजनाएं बनाते हैं, प्रभु हम उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारे जीवनों में उनके लिए जो भी कड़वाहट है आप निकाल कर प्रभु हमें शुद्ध कीजिए, ताकि हम तेरे वचन में, तेरे नाम में आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आपके अनुग्रह जो यूसुफ पर हुआ वही प्रभु हम में से हर एक के ऊपर होने के लिए, और हम आपके नाम से आशीषित होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जैसे आप जयवंत होकर पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं, प्रभु आपके अनुग्रह को प्राप्त करते हुए हम भी प्रभु जय पाकर आपके सिंहासन पर आपकी दाहिनी ओर बैठना चाहते हैं। पिता आप हमें अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। हम सब अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदारों को हम यीशु के नाम से आशीष देते हैं। प्रभु जो हमारे विरोध में कार्य करते हैं हम उन्हें ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु हर एक को आशीष दीजिए, आपके नाम को महिमा कीजिए। आदर, महिमा, गौरव सब कुछ आपको देते हुए प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रभु हम सबको इस वचन से आशीष दें।